Hey everyone, this is Asa Dubey. In the last lecture, we have started transportation. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब था एक जगह से दूसरी जगह, कहीं पे कुछ चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं, उस जगह से दूसरी जगह तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, यही ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ रहे थे। हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए दो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते थे। पहला हमने पढ़ा था जाइलम, आज हमें पढ़ना है फ्लोएम। बट इससे पहले क्या इंपॉर्टेंट था, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जाइलम में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का एंड मिनरल्स का। इसके लिए कई सारी थियोरीज आई थी, बट वहां पे एक बेस्ट एक्सप्लेन थियोरी आई थी। वो बेस्ट एक्सप्लेन थियोरी क्या थी? ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी से। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी में हमने समझा क्या था, आपको पता है कि हम ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे थे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब भी स्टोमेटा वगैरह, आपको कितनी चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। स्टोमेटा प्रेजेंट है, टाइनी पोर, ये वाटर को वेपर के फॉर्म में लॉस करते हैं एंड दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना ही कहलाता है। तो यहाँ पे क्यों लॉस हो रही है वाटर? हमारे प्लांट बॉडी में 5 to 10% ही वाटर को फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है और कुछ अमाउंट वाटर प्लांट अपने लिए स्टोर करती है। बाकी क्या है, प्लांट को बहुत पानी की नीड नहीं है। एक है कि जैसे जल ही जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर क्या है, आपके जीवन को खत्म भी कर सकता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि प्लांट को जितनी जरूरत है वो उतने वाटर को यूटिलाइज करते हैं। बाकी जो अब यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, जो उनको हार्म करेगा, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा वेपर के फॉर्म में प्रॉपरली वाटर को लॉस करते रहते हैं। अब इधर से जब स्टोमेटा पानी को खत्म कर रही है तो भाई लीफ को लगेगा भाई पानी दो, हमें पानी की सख्त जरूरत है। इधर से पानी उसने लॉस किया तो उधर से फटाफट से जाइलम क्या करता है, फ्रेश वाटर सप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा था तो नीचे की तरफ एक प्रेशर लगाती है लीफ, कहती है कि हमें और वाटर चाहिए, हमारे पास वाटर की कमी हो रही है। तो जब यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी इनको फील होती है तो नीचे की तरफ एक प्रेशर लगता है, उसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। यहाँ पे एक प्रेशर लगता है, इसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। तो इधर होता क्या है कंडीशन, डायरेक्टली आपको पता है कि जाइलम से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, इधर होता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, और एसेंट ऑफ सैप क्या है, ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल को ही एसेंट ऑफ सैप टर्म दिया जाता है। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट है एसेंट ऑफ सैप का, नीचे की तरफ आता है ये सक्शन प्रेशर, या फिर हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक साइड से एसेंट ऑफ सैप मतलब एक प्रेशर इधर लग रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ, बिकॉज रूट से मूवमेंट होगा, रूट टिप से शूट टिप तक जाना है, अदर पार्ट्स में भी जाएंगे। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल का, इसे हमने टर्म दिया था एसेंट ऑफ सैप। अब ये क्या है, एक चीज एसेंट ऑफ सैप ये ऊपर की तरफ जा रही है एंड फिर यही नीचे क्या होता है, नीचे ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। तो ये क्या करेगा कि लीव्स को नीचे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। तो वही पुल नीचे की तरफ लगता था। बस सिंपली यही होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी में क्या है, एक तरफ से वाटर एंड मिनरल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर भी क्या है नीचे की तरफ बहुत प्रेशर लगता है, तो फटाफट से ये मूवमेंट बढ़ जाता है। This theory suggested that the water up full under the tension created due to rapid loss of water from the leaf. लीफ से क्या हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो जब ये लॉस होता है तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर, या फिर आप कह लो टेंशन क्रिएट होता है। कई सारे नेम दे सकते हो आप, टेंशन क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, या फिर प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे लीव्स वाटर को लॉस करती हैं, नीचे की तरफ
इधर वाटर लॉस होगा लीफ से, सो नीचे की तरफ प्लांट में एक टेंशन क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होता है। द लॉस ऑफ वाटर क्रिएट्स वाटर डेफिशिएंसी इन द लीफ, जैसे जैसे वाटर को लॉस कर रही है लीफ, लेकिन साथ ही साथ वहां पे क्या है, एक वाटर की डेफिशिएंसी भी फील होती है लीफ को। सो लीव्स डिमांड मोर वाटर फ्रॉम स्टेम। एक तरफ से ये पानी को लॉस भी करेंगी, दूसरी तरफ से कहेंगी भाई हमें और वाटर की जरूरत है, तो स्टेम से कहती है हमें फटाफट लाके और वाटर दो। स्टेम में हमारे प्रेजेंट होते हैं जाइलम, ये जाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं रूट से, तो रूट क्या करता है, फटाफट से इनको वाटर की सप्लाई करता है। तो इधर से ये जो स्टोर्ड वाटर है इनको लॉस करती हैं और उधर से इनको फ्रेश सप्लाई मिलता जाता है। स्टेम इन टर्न डिमांड मोर वाटर फ्रॉम रूट। अब कहानी क्या चल रही है कि भाई लीफ है, लीफ कनेक्टेड होती है रूट, लीफ कनेक्टेड होती है स्टेम से, सॉरी, लीफ डिमांड करेगी स्टेम से कि हमें फटाफट से पानी लाके दो, और ये डिमांड स्टेम करेगी रूट से कि भाई वाटर की जरूरत है लीफ को, फटाफट से हमें वाटर दो। तो यही चीज होती है कि जैसे ही लीफ को डेफिशिएंसी फील होती है वो स्टेम से डिमांड करती है और स्टेम तुरंत डिमांड करती है रूट से। इन दिस वे दिस डिमांड फॉर मोर वाटर क्रिएट अ सक्शन प्रेशर। अब क्या है कि फटाफट इधर वाटर को लॉस भी कर रही थी, वो उन पे प्रेशर डाल रही है कि हमें पानी दो पानी दो, साथ ही साथ स्टेम रूट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई फटाफट से वाटर लेके आओ। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर का नाम क्या है, सक्शन प्रेशर इन द जाइलम टिश्यू। और ये क्रिएट कहाँ होगा, जाइलम टिश्यू में। ऑब्वियसली भाई जो वेटर होगा उसी के ऊपर ये सारा प्रेशर मेनली रहेगा। तो जाइलम टिश्यू क्या है, यही ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। दिस सक्शन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि इसने जाइलम के बारे में जो भी जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है उस थियरी, ये थियरी उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, इसीलिए हम इस थियरी को पढ़ते हैं। इसमें है क्या कि जब भी ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाता है, लीव्स के पास वाटर की डेफिशिएंसी फील होती है, तो लीव डिमांड करती है स्टेम से एंड स्टेम डिमांड करता है रूट से। तो इतना डिमांड जब बढ़ जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, एंड उस सक्शन प्रेशर को ही हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। बिकॉज सारा कुछ इतना गोलमाल क्यों है, क्योंकि उधर ट्रांसपिरेशन हो रहा था और ट्रांसपिरेशन की वजह से ये सारा पुल या फिर प्रेशर क्रिएट है, इसीलिए थियरी का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस पुल, आप इसको सक्शन या फिर टेंशन बोल सकते हो, दिस पुल वाटर मूव्स अपवर्डली, और इससे क्या होता है कि वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। देयरफॉर ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब ट्रांसपिरेशन अगर वाटर को लेके जा रहा है, वाटर लॉस भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यही बहुत अच्छा रीजन है कि फटाफट से रूट से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करते हुए वाटर एंड मिनरल्स आ जाते हैं हर एक पार्ट में। तो ये बेसिक सा था ट्रांसपिरेशन पुल में क्या है, जाइलम का एक अच्छा सा रोल बताया गया। और यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है वाटर का अपवर्ड मूवमेंट, तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से होता है। ट्रांसपिरेशन है क्या, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये ट्रांसपिरेशन होता है। तो आपको इसमें कितनी बातें याद रखनी है, यहाँ जो सक्शन प्रेशर है यही ट्रांसपिरेशन पुल है, और ये सारा कुछ हो किसकी वजह से रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से होगा क्या, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। ठीक है, जाइलम का ही सारा काम है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हमें पढ़ना, अगर हमने जाइलम के बारे में पढ़ाई कर ली तो अब हम फ्लोएम के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिर्फ दो जन है, एक है जाइलम एक है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या था, इन्होंने वाटर एंड मिनरल वाला काम ले लिया कि हम तो वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, अब बचा कुचा काम फ्लोएम भाई तुम्हारा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि फ्लोएम के पास क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बच जाता है। सबसे पहला तो फूड है, फूड जो प्रिपेयर करेंगे प्लांट्स, वो फूड को इनको रूट टिप से शूट टिप तक, शूट टिप से रूट टिप तक हर एक जगह पे पहुंचाना है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो टिप पे प्रेजेंट होते हैं, उन हार्मोन्स को भी क्या, लीव्स में हो गया, स्टेम में हो गया, बड्स पे हो गया, हर एक जगह पहुंचाना होता है। तो इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करेंगे।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक आपको न्यू वर्ड से फैमिलियर होना है, ट्रांसलोकेशन। वहां हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन, जब जाइलम की बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन वर्ड आता था, वहां पे वाटर का लॉस होता था वेपर के फॉर्म में। तो अब ये ट्रांसलोकेशन क्या है वो समझते हैं। तो आपको यही से आंसर मिल जाना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आप इसको अपने वर्ड्स में कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमारा फूड ही प्रिपेयर होता है, एंड अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, एक जगह से उठा के इनको दूसरी जगह पे ले जाओ, यहां से उठा के यहां ले जाओ। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। तो यही चीज सेम ट्रांसपोर्टेशन भी था, यही ट्रांसलोकेशन भी है। बट जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कुछ जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट या फिर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जब ट्रांसलोकेशन की बात आएगी तो वहां पे फूड हो गया, कुछ अदर सब्सटेंस हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गए, हम उनकी बात करते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से हमें फूड ही मिलता है, एंड वेरियस अदर सब्सटेंस इन प्लांट्स occur through another special type of tissue called phloem। यहाँ पे क्या है, हमने जाइलम की बात कर ली, जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। साथ ही में आपको अब फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। तो फ्लोएम के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी फूड वगैरह है इनका ट्रांसपोर्ट करने वाला है फ्लोएम। एंड अगर हम टाइप की बात करें, क्या फ्लोएम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। ऑफ फ्लोएम, ये साथ साथ मिलके काम करेंगे। कौन कौन से हैं, सो फर्स्ट वन इज, पहला जो है फ्लोएम फाइबर, आप लिख लो फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है वैसे ही वहां भी प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम में भी प्रेजेंट थे जाइलम पैरेन्काइमा। 2 वहां पे भी इंपॉर्टेंट एंड मेन थे, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट होंगे और मेन होंगे। फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज सीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट, एंड है कंपेनियन सेल। फ्लोएम के 4 पार्ट्स हैं, वहां पे हमने जाइलम भी पढ़ा था, ट्रैकीट्स थे, वेसल्स थे, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ फ्लोएम में भी 4 पार्ट्स है, कौन कौन से, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप इन दोनों की बात करो तो ये दोनों मेनली ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं साथ साथ मिलके। अगर हम एक्चुअल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट कराता है। बट यहाँ पे क्या है कि इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, तो इनकी हेल्प के लिए ये इनके भाई साहब प्रेजेंट है, कौन है, कंपेनियन सेल। इंपॉर्टेंट क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट ही मेनली ट्रांसपोर्ट का वर्क करेंगे, उनका साथ कौन देगा, कंपेनियन सेल है। एंड जो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, स्टोरेज का वर्क करते हैं, या फिर जो कॉमर्शियल यूज के लिए फ्लैक्स होते हैं, जूट होते हैं, उनको बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये 4 बहुत जरूरी हैं, कौन कौन से, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फिर सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है और सीव ट्यूब एलिमेंट को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। खैर 10th क्लास में तो एकदम इनको याद रखो आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो अब आपको पता है कि फ्लोएम ये सारे काम करेगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसका करने वाले हैं, फूड का
कुछ सब्सटेंस हैं उनका हॉर्मोन्स, मेनली इन्हीं लोगों का ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का है। तो अब फ्लोएम काम कैसे करता है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज अ वाइटल लाइफ प्रोसेस। किसके लिए है? प्लांट के लिए बहुत लाइफ प्रोसेस है। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमने पढ़ा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, और फूड की जरूरत किसको नहीं होती है भाई? फूड लेना सबके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए अपनी जिंदगी के सारे कामों को करने के लिए। तो जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। तो अब ये एटीपी बनेगी कहाँ से? एटीपी तभी बनेगी जब हमारी बॉडी में फूड होगा, फूड को बर्न किया जाएगा। तो जब ये फूड अपना काम करेगा तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो ट्रांसलोकेशन वाइटल लाइफ प्रोसेस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक पार्ट को फूड चाहिए। और आपको पता है यहाँ पे फूड प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ लीव्स ही बना सकती हैं। फोटोसिंथेसिस करेगी लीव्स परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगी, फिर ये बनाती है फूड। अब फूड बना लीफ में, स्टेम में तो बन नहीं रहा। हाँ, अगर ग्रीन स्टेम है तो कुछ चांस होते हैं, बट लीफ में ही मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, वहीं पे फूड का फॉर्मेशन होगा। तो फूड बन गया लीफ में। अब लीफ से क्या है, बाकी सारे पार्ट्स तक जो प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ये प्लांट का अदर पार्ट है, रूट हो गया, रूट को भी भाई फूड की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वाटर और मिनरल की सप्लाई करते हैं तो इनको फूड नहीं चाहिए, इनको भी फूड चाहिए। फिर ये जो शूट टिप होते हैं उनको भी फूड की जरूरत है। तो लीफ ने बना लिया है, अब कोई हाथ पैर है नहीं इनके पास कि लो भाई तुम ले लो। तो ये हर एक सेल तक कैसे पहुंचाते हैं लीफ को, ये चीज जरूरी है। शूट टिप पे हार्मोन्स होते हैं, रूट टिप पे हार्मोन्स होते हैं। फूड का ट्रांसलोकेशन करना है, और फिर शूट टिप एंड रूट टिप, सिर्फ और सिर्फ टिप पे ही हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन की जरूरत सबको है, हर एक पार्ट को है। तो सारे पार्ट में हार्मोन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फूड बन गया, लीफ ने बना के रखा हुआ है, स्टोर करके रखा है। अब हर एक पार्ट को जरूरत है कि हमें भी फूड मिले, हम भी एनर्जी बनाएंगे। तो ये क्या करता है, फूड को प्रॉपरली ट्रांसलोकेट कर देता है। इधर भी फूड सपोज दैट यहां पे बना, अब फूड जाएंगे इधर भी। हर एक लीफ जो फूड बनाती है, सारी लीव्स अपने फूड को अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हर एक पार्ट में रूट हुआ, स्टेम हुआ, रूट टिप हुआ, शूट टिप हुआ, जो भी बड्स वगैरह बनते हैं, इन सबको तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो सभी को ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। ट्रांसपोर्ट कराने के बाद क्या है, अब सभी लोग एनर्जी बना लेंगे। तो हमें मेनली पढ़ना था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, और फिर ये ट्रांसपोर्टेशन हो क्यों रहा है, किस तरीके से ये जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, होता क्यों है ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट फूड है। अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्रांसलोकेशन वाला जो काम है, ट्रांसलोकेशन वाला काम क्यों हो रहा था, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस प्रेजेंट होता है हर पार्ट में, इसीलिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो कैसे हायर कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे लीव्स में फूड है, फूड का क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन।
ऑफ सोल्यूट। अब जो सोल्यूट का हायर कंसेंट्रेशन रहता है और फिर जाइलम से वाटर आया, लीफ में जब जाइलम से वाटर आता है तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर प्लस सॉल्यूट मिक्स होता है और ये क्या करते हैं, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया तो स्टेम में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, प्रेशर का ग्रेडियंट आ गया, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट हम करेंगे। इधर लीव्स में प्रेशर हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया बिकॉज ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो अब ये इस तरफ से इधर मूवमेंट कर जाएगा, जहां जहां प्रेशर कम होगा हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ट्रांसलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, लीव्स में फूड बनी, वाटर आया, वहां पे क्या है कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा था, फिर क्या है वाटर के आते ही डाइल्यूट हो गया ये चीज, उसके बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तो हायर से अपने लोअर की तरफ मूव कर जाती है हर एक पार्ट में, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, जाइलम सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता था, वन वे मूवमेंट था इनका, लेकिन जो हमारा फ्लोएम है ये क्या कर रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं, अपवर्ड भी जा रहे हैं एंड डाउनवर्ड भी आ रहे हैं। तो इनका जो डायरेक्शन है वो है टू वे का, और जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म था वो सिर्फ और सिर्फ वन वे के लिए था। तो इतनी बात अगर हमें समझ आ रही है तो क्या चीज है यहाँ पे। और फिर ऐसे ही सेम कंडीशन इसकी भी है, रूट टिप और शूट टिप पे हमारे प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स की जरूरत जब जहाँ पे होती है तो वो क्या होते हैं, किसी फ्रूट को, फ्लावर को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली हार्मोन चाहिए, तो वो हार्मोन वहां से भी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है। सेम कंडीशन अगर हम बात करते हैं, आपको पता है प्लांट्स फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फिर इनको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, ये चीज चलती है। तो क्या होता है कि जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग में रूट और शूट में, रूट और स्टेम में फूड को स्टोर कर लिया जाता है, थोड़ा रूट में भी स्टोर कर देते हैं एंड शूट में भी। फिर स्प्रिंग सीजन, जब बर्ड्स कब खिलते हैं, स्प्रिंग सीजन में, तो जब ये स्मॉल बर्ड्स खिल रहे होते हैं उस टाइम पे, जब वो ब्लूम करते हैं तो रूट एंड शूट वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको जो भी न्यूट्रिशन, जो भी नरिशमेंट चाहिए होता है बर्ड को, वो सप्लाई करते हैं। तो बेसिक सा था कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, होता क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, ज्यादा होगा, तो उन्हीं का जब डिफरेंस आ जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो वहीं पे ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि शूट टिप और रूट टिप से हार्मोन्स भी हर जगह पहुंच जाते हैं, जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं प्लांट प्रोडक्ट में, या फिर प्लांट की हम बात करें तो वहां पे क्या है, वो भी सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन हो जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ हो किसकी हेल्प से रहा है, ये सारा कुछ होता है फ्लोएम की हेल्प से। और इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप देखो तो फ्लोएम में ये सारा काम करता कौन है, सीव ट्यूब एलिमेंट। अगर हम सीव ट्यूब के फिगर की बात करते हैं तो ये ऐसे इलोंगेटेड होती है और यहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन करती है, जो प्लेट है वो परफोरेटेड होती है, दिस इज प्लेट्स, इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट। और यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही ट्रैकिड्स में प्रेजेंट थे, दिस इज पिट्स। पिट्स का काम क्या है कि ये फिल्टर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को फिल्टर करेगी और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट यही चीज है। अभी हम इसको फिगर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, जाइलम में क्या अलग होता है एंड फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये है, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। इनका नाम सीव क्यों है, क्योंकि इनके पास ऐसे ही पोर्स परफोरेटेड
प्लेट पाई जाती हैं और परफोरेटेड प्लेट कुछ छन्नी की तरह होती है जिससे हम छानते हैं उसी तरीके से। तो ये क्या करती हैं, इनमें जो पिट्स वगैरह या फिर ये प्रेजेंट होती है हर एक सेल के बाद। ये अगर प्लांट है तो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हुई, फिर कुछ ऐसे, और ये फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फिल्टर कर करके आगे की तरफ प्रोसीड कराती है, चाहे जिस भी डायरेक्शन में इनको भेजना होता है। और फिर इनके साथ साथ काम करते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स। अगर आप फिगर को देखोगे तो कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं, बट ये प्रॉपर सपोर्ट करती हैं एंड इनका साथ देती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट को न्यूट्रिशन वगैरह यही कंपेनियन सेल देते हैं। ठीक है, अब फिगर की बारी है। तो यहाँ पे अगर हम फिगर में देखते हैं तो फिगर में आपको समझ के आ रहा है कि ये जाइलम के बारे में दिया हुआ है, ये फ्लोएम के बारे में। इतनी नॉलेज हमें हो गई है कि जाइलम का काम क्या है कि ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, एंड जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगी फूड एंड अदर सब्सटेंस का एंड हॉर्मोन्स का। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका जो है वन वे डायरेक्शन होता है, दैट इज यूनी डायरेक्शनल। मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। वो डायरेक्शन कौन सा होता था, अपवर्ड मूवमेंट, बिकॉज रूट से लेके शूट टिप तक अब वाटर को इनको पहुंचाना है। यहाँ पे क्या होता है फ्लोएम में टू वे फ्लो होता है, अपवर्ड मूवमेंट भी ये करेगा एंड ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी करेगा। और अगर आप फिगर से देखो तो यहाँ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, सेल के बीच में एक प्लेट प्रेजेंट होती है, और फिर वहां पे जो सेल्स होते हैं उसी सेल्स के ही थ्रू परफोरेटेड प्लेट है, उसी प्लेट के थ्रू फिल्टर हो के फूड आगे की तरफ मूव करता है, चाहे उसे अपवर्ड मूवमेंट करना हो या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करना हो, और वाटर एंड फूड का ही ट्रांसलोकेशन करती है। यहाँ पे क्या है कि सेल्स के बीच में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं पाया जाता, कोई भी एंड वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स आराम से घूमते हुए पूरी ट्रैकीड्स और वेसल वाली जो पाइप पाई जाती है उसमें आराम से ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लिग्निन की सेल प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट यही चीज है। क्या क्या बात है, जाइलम में कोई भी सेल्स के बीच में बैरियर नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एंड वॉल प्रेजेंट होते हैं जो परफोरेटेड होती है। उस परफोरेटेड एंड वॉल का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड है उस फूड को ये फिल्टर कर करके जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको फिल्टर करेगी और फिर आगे की तरफ इनको फॉरवर्ड कराती है। तो ये था जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे। उस क्विक रिवीजन के बाद कैसे ह्यूमन में ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। हमने पढ़ा था ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं देते, ह्यूमन में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो वहां पे क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।